9 मई के वाकयात रियासत को कमजोर करने की कोशिश थी। मुलव्विस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की वफाकी काबीना के पहले इजलास में गुफ्तगू कहा, मुल्क को दरपेश मसाइल का इदराक है, मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इकदाम करेंगे। मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश की जाएगी। हमारे पास तजुर्बाकार टीम है, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात का कहे, हम तैयार हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा इलेक्शन 90 रोज में हो या फरवरी में, हमारी कोई ख्वाहिश शामिल नहीं है। इलेक्शन में फरीक का किरदार अदा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, इलेक्शन के दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। साबिका सियासी निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारा काम मुआवनत करना है। किसी गैर कानूनी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने वाज़ेह कर दिया। मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा, अभी से इलेक्शन इल्तवाक़ के खदशात क्यों पालें। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन नेक नियति से होना चाहिए। आइन की बालादस्ती से ही बेहतरी आएगी। मीर अली मर्दान खान डोमकी ने निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरान वज़ीर आला से उनके ओहदे का हल्फ लिया। बोल न्यूज़ ने 4 रोज पहले ही खबर नशर की थी। निगरान वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद पहला इक़दाम, सूबे की जेलों के कैदियों की सजा में 2 माह की रियायत का ऐलान। दहशतगर्दी और दीगर संगीन जुराइम में मुलव्विस मुजरिमों पर इसका इतलाक नहीं होगा। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। मुजाहिरीन के महंगाई के खिलाफ नारे, कीमतें कम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। कहना था, पेट्रोल और बिजली महंगी होने से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। मजीद महंगाई हरगिज काबिल कबूल नहीं होगी। हुकूमत अवाम को रिलीफ दे। खैरपुर में 10 साला फातिमा की कब्र के करीब पुलिस की पिकेट कायम। मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक बच्ची की लाश कब्र से गायब किए जाने के खदशात। गैर मामूली हरकत की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। कब्र कुशाई कल की जाएगी। सिविल जज कंडियारों को कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया गया। पीर की हवेली में एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। कराची में स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। बलोचिस्तान से आने वाली 2 मुसाफिर बसों से 247 से ज़ायद छालिए की बोरियां बरामद। 4 ट्रांसपोर्टर्स गिरफ्तार। ट्रांसपोर्टर्स का पुलिस कार्रवाई के खिलाफ हब रिवर रोड पर एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। कहना था, बरामद नॉन कस्टम छालिया की मालियत 20 लाख रुपए से जायद है। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना शेरशाह और साइट वी में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कहीं छीना झपटी तो कहीं कत्लो गारत की वारदात। कराची में जराइम की शरह कम न हो चुकी। लियाकताबाद में उम्रे से आने वालों से लूटमार की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गुलशन हदीद में 2 खवातीन से लूटमार। मलिर गुलशन रूमी के करीब झाड़ियों से एक शख्स की लाश बरामद हुई। मकतूल को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। गुलशन इकबाल नीपा पुल नागिन चौरंगी औरंगी टांग में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। और लाहौर की सड़कों पर दंगा फसाद करने वाले पुलिस एहलकार को पागल करार दिया गया। पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया। एहलकार की शनाख्त कांस्टेबल शाहिद के नाम से हुई है, जो थाना इस्लामपुरा में तैनात था। 8 साल पहले कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान गाड़ी उलटने से सर पर चोट लगी, जिसके बाद नॉर्मल नहीं हो सका। बीमारी के 22-15 रोज से ड्यूटी से गैर हाजिर था और वर्दी पहनकर सड़कों पर घूम रहा था। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर।
पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।